नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे मैपल सिरप यूरिन डिसीज के बारे में। मैपल सिरप यूरिन डिसीज जो है एक रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम है बच्चों में। इसमें हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन होते हैं उनको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। वो एंजाइम्स जैसे हम कीटो डिहाइड्रोक्सीजनेज एंजाइम बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी के कारण जो प्रोटीन है उनको फर्दर अमीनो एसिड्स में तोड़ा नहीं जा सकता है। इस वजह से ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो फर्दर मेटाबोलाइज नहीं हो पाते बॉडी की वजह से, जिसकी वजह से टॉक्सिक पदार्थ हमारी बच्चे की बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं जो उसकी सारे शरीर पे, दिमाग पे, हर जगह पे इफेक्ट करते हैं। और इसमें ये मेटाबोलाइजेशन जो है वो मेनली लिवर में होता है, तो उन जीन्स की खराबी की वजह से ये नहीं हो सकता है। अब इसके क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो, जैसे इस बीमारी का नाम है मैपल सिरप यूरिन डिसीज, यानी यूरिन का जो स्मेल होगा वो मैपल सिरप की तरह होगा। इसके अलावा स्पेसिफिक टाइप का ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स मेटाबोलाइजेशन ना होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बच्चों को आप देखोगे इनकी डेवलपमेंट भी बहुत पीछे होगा नॉर्मल बच्चों से। इनको वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन बहुत कॉमनली होता है। वेट हाइट बहुत लो होता है अपनी एज के हिसाब से। अगर हम आगे चलें तो ये मेटाबोलाइजेशन ना होने की वजह से और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की वजह से दिमाग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी ऐसे बच्चों के अंदर दौरे की समस्या हो सकती है, एटैक्सिया हो सकता है, यानी चलने में दिक्कत हो सकती है। कई बार आप डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग यानी टेढ़ा मेढ़ा चलने में इनका गेट अच्छा नहीं होगा। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ज़्यादातर आपको नहीं दिखेंगे। कई प्रकार होते हैं इस बीमारी के, जैसे ज़्यादातर देखोगे आप तो ये न्यूनेटल पीरियड में डायग्नोस होने वाली बीमारी है। बट कुछ केसेस में जिसमें इंटरमीडिएट टाइप आप देखोगे कि नॉर्मली न्यूनेटल पीरियड में ना दिख के जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें डायग्नोस हो सकता है। और क्योंकि इसके सिम्टम्स कम होते हैं तो इसलिए ये बीमारी शुरुआत में पिकअप नहीं होती है। अब कैसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है लैब से, तो लैब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड एनालिसिस। यूरिन में अमीनो एसिड एनालिसिस होता है जिसमें ये डेफिशिएंसी पकड़ी जा सकती है। यूजुअली इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, यानी दोनों ही पेरेंट्स के अंदर चांसेस होते हैं ये जीन होने के, तभी चांसेस हैं बच्चे के अंदर ये बीमारी आने के। और जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली जब तक जेनेटिक एनालिसिस नहीं होगा तब तक कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, यानी डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रोटीन देंगे अमोनिया उतना ही बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ बच्चों के अंदर हमें डायलिसिस तक करना पड़ता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट के अलावा वो है कई बार हाई डोज थायमीन। तो कुछ ऐसे MSUD यानी मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ के बच्चे होते हैं जो बहुत हाई डोज थायमीन पे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। तो इन बच्चों के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये बच्चे बहुत फेलियर टू थ्राइव, डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत चांसेस होते हैं इन बच्चों के अंदर। अगर ये सब कॉम्प्लिकेशंस से निपटा जाए प्लस डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाए तो इन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होती है। बट फिर भी एडल्टहुड तक कम ही लोग होते हैं जो इस बीमारी के साथ पहुँचते हैं अनटिल अनलेस ट्रीटमेंट बहुत एक्टिवली किया जाए। तो इस बीमारी के बारे में अगर फर्दर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे आकाश हेल्थ केयर में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ना केवल हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बट कि ऐसे बच्चों को मैनेज भी करते हैं। थैंक यू।